तस्वीरों में दिख रही राजधानी एक्सप्रेस किसी स्टेशन पर खड़ी नहीं है, बल्कि एक स्कूल के दीवारों पर की गई पेंटिंग है। आपको बता दें कि बक्सर जिले के चुरामनपुर गांव स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक व शिक्षकों ने संसाधनों के अभाव में भी बच्चों को बेहतर शिक्षा का माहौल देने और उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए अनूठी पहल की है। विद्यालय के 2 कमरों की दीवारों पर राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन की हूबहू पेंटिंग कराई गई है, जो छात्र छात्राओं व अभिभावकों को लुभा रही है। विद्यालय की दीवारों पर उकेरी गई राजधानी एक्सप्रेस का चित्र न सिर्फ बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है, बल्कि अद्भुत पेंटिंग क्षेत्र में चर्चा का विषय भी बना हुआ है। यही वजह है कि विद्यालय आने वाले बच्चों की उपस्थिति भी बढ़ी है। यहाँ पढ़ने वाले बच्चे ट्रेन के बोगी में बैठने जैसा महसूस करते हैं। बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि राजधानी एक्सप्रेस किसी स्टेशन पर खड़ी है। वहीं बच्चे भी कक्षा में ट्रेन जैसी खिड़कियों व दरवाजों के सामने उत्साह से कतारबंद खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं। वहीं विद्यालय के प्रधानाचार्य मनीष कुमार पांडे ने बताया कि शिक्षा के प्रति ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को आकर्षित करने के लिए यह प्रयास किया गया है, जो अब सार्थक साबित हो रहा है। प्रधानाचार्य ने कहा कि इस पेंटिंग को कराने का मकसद यही रहा कि विद्यालय में न केवल छात्र छात्राओं की उपस्थिति बढ़े, बल्कि बच्चे राजधानी एक्सप्रेस की तरह शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़े। इसका उद्देश्य है कि बच्चों को आकर्षित किया जाए शिक्षा के प्रति। बच्चियां जो हैं वह हमारे विद्यालय में जो पढ़ती हैं, बच्चियों को चूँकि आगे बढ़ाना है तो उनको राजधानी एक्सप्रेस की तरह तेज चलाया जाए। उनको ऐसी शिक्षा दी जाए कि वे आगे बढ़ें, गरिमा लोहिया की तरह IAS बने, क्योंकि हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी विजन है कि बच्चियों को पढ़ाना है, बच्चियों की शिक्षा पर विशेष ध्यान देनी है। और चूँकि हमारे राज्य में साक्षरता सबसे कम है तो उसको आगे बढ़ाना है, साक्षरता दर को बहुत उच्च स्तर पर ले जाना है। खास तौर पर बच्चियों की साक्षरता भी बच्चों के समान करनी है। इस उद्देश्य से हम लोग के स्कूल में पेंटिंग किया गया है। सोलर सिस्टम है, बॉडी पार्ट्स का पेंटिंग है, बाहर आप देख रहे हैं कि राजधानी एक्सप्रेस का पेंटिंग किया गया है। बाकी आप अच्छी तरह से यहाँ स्मार्ट क्लास भी है एक रूम में, जो अभी भी चल रहा है, बच्चियाँ पढ़ रही हैं। शौचालय की व्यवस्था भी उत्तम है, 2 शौचालय हैं हमारे यहाँ। 1-2 छोटी छोटी समस्याएं हैं कि क्लासरूम कम है, 1-2 क्लासरूम की अत्यंत आवश्यकता है। बाउंड्री वॉल नहीं है तो कुछ अवांछित लोग, जानवर विद्यालय कैंपस के अंदर चले आते हैं, जिससे कि समस्याएं होती हैं। अगर बाउंड्री वॉल और गेट हो जाता तो फिर हम लोग और अच्छे सुरक्षित तरीके से पठन पाठन पर ध्यान दे पाते। अनुशासन अच्छा रहता है अगर बाउंड्री वॉल रहता है तो। विद्यालय में हम लोग बाउंड्री वॉल गेट बंद कर देंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई का माहौल बनेगा, कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ पाएंगे। अभी कितने क्लास में सर चल रहा है बच्ची जो स्कूल है? अभी हम लोगों के यहाँ 2 क्लास चल रहा है, 9th और 10th। भविष्य में 2 रूमों में, भविष्य में इंटर में भी एडमिशन होने वाला है, तो उसका भी क्लास चलाने के लिए अभी रूम की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आवश्यकता है। यहाँ पर 2 टीचर और 1 प्रधानाध्यापक है, तो कुल मिलाकर महिला टीचर भी है, 1 महिला शिक्षिका है और 1 पुरुष है। सर कितने गांव से बच्चियां पढ़ने आती हैं? यहाँ लगभग 6-7 गाँव से आती हैं। एक तो यहाँ चुरामनपुर हो गया, जो यहाँ का पंचायत का मुख्यालय है, मिडिल स्कूल है, और इसके अलावा दरहपुर है, शेरपुर है, बालापुर है, इसके बाद साहोपारा है, गगौरा है। ऐसे अगल बगल गाँव से बच्चियाँ आती हैं। पहले से बहुत परिवर्तन है। हम लोग जो पहले 20 साल पहले ध्यान देते हैं तो उस समय में और अब में बहुत परिवर्तन है। खास तौर पर बच्चियों के स्कूल आने में, जब से साइकिल योजना की शुरुआत हुई, इसके बाद दूर दूर से बच्चियाँ आने लगी, उनके अभिभावक ने भी स्कूल भेजना शुरू किया। पहले अभिभावकों के दिमाग में था, हम लोग की सामाजिक परंपरा थी कि बच्चियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना है। अब वो बात नहीं है। हम लोग जिला से 2nd टॉपर IAS निकल रहे हैं। हर एक क्षेत्र में बच्चियां पायलट भी बन रही हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ की बच्चियां नहीं हैं। तो बच्चियों के शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है, बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और आगे उत्तरोत्तर होते जाएगा, क्योंकि हम लोग के सरकार का भी जो विजन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उस पर सब लोग कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, सभी लोग इसमें कार्यरत हैं। तो इसमें बहुत अच्छा परिणाम आ रहा है। मनीष कुमार पांडे मेरा नाम है, मैं प्रधानाध्यापक अभी BPSC से चयनित हुआ हूँ, फरवरी में यहाँ योगदान किया हूँ।